नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं। आंवला की यानी आंवला को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को जन्म दिया और उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आंवला की एकादशी की व्रत कथा। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर आदि कृपा करें, तो कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों में से एक गोपनीय रहस्यमय तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत के बारे में कहता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आंवला की एकादशी व्रत है। यह बड़ा व्रत बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला, 1000 गाय के दान के पुण्य के समान फल देने वाला और मोक्ष को प्रदान करने वाला माना जाता है। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंदित से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से रात्रि भर जागरण करते और आंवले का पूजन भी करते। और राजा इस प्रकार स्तुति करते, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आदर स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अंत मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो शिकारी भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज और सूर्य के समान कांति, चंद्रमा के समान वीरता और भगवान विष्णु के समान क्षमा तथा पृथ्वी के समान अत्यंत धार्मिक था। सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था और खूब दान दिया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए देवयोग से वहां मार्ग भूल गए और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी ही देर में पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आ गया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़ा। मल्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा इसे देश से निकाल दिया गया है। अंत इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह उस राजा को मारने लगे और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति मलेच्छों को मारने दौड़ी और दौड़ती देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गार में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। इस प्रकार वह वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में मनुष्य भगवान विष्णु के जो भी भक्त हैं अतिरिक्त उनके
तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय। ऐसा कहते महर्षि वशिष्ठ वहां से अंतर्ध्यान हो गए।